गुरु के प्रति प्रेम। गुरु की एक मुस्कान शिष्य के लिए कितनी स्फूर्तिदायक होती है, इसे वही शिष्य अनुभव करता है जिसे इस अनमोल धरोहर की कीमत पता होती है। गुरु की एक मुस्कान शिष्य के जन्म जन्मांतर की थकान मिटाकर उसे परम शांति की अनुभूति करवाती है। शिष्य के लिए गुरु की मुस्कान जीवन संजीवनी का कार्य करती है। ऐसी एक मुस्कान पर गुरुनिष्ठ शिष्य अपना सर्वस्व समर्पण करने को तत्पर रहता है। गुरु एवं शिष्य में लेने तथा देने का क्रम लगातार चलता रहता है। गुरु आत्मदान करता है और शिष्य आत्मसमर्पण। साधक की प्रगति की कुंजी यही है कि इन दोनों में यानी आत्मदान तथा आत्मसमर्पण में तालमेल बना रहे। अगर एक में गड़बड़ी हुई तो गाड़ी रुक जाती है, क्योंकि इन दोनों को साधना की गाड़ी के दो पहियों की तरह ही कहा जाता सकता है। यह तभी होता है जब गुरु प्रसन्न रहे और उसकी कृपा बनी रहे। इसलिए साधक को बड़ी सावधानी की जरूरत है कि कोई हमसे ऐसा कार्य न हो जाए जो हमें गुरु कृपा से वंचित कर दे। गुरु को प्रसन्न रखने के लिए 3 बातों पर जोर दिया है। 1. गुरु में पूर्ण श्रद्धा। 2. गुरु की आज्ञा का पालन करने की यथाशक्ति कोशिश करना। 3. सम्मुख बैठने पर उनकी तरफ लौ लगी रहे, कोई दूसरा ख्याल या सांसारिक इच्छा दिल में न आने पावे। अगर साधक यह तीनों बातें अमल में लाए तो गुरु को प्रसन्न भी कर सकता है और आत्मसमर्पण में भी मदद मिलती है, क्योंकि ये तीनों कार्य एक तरह से आत्मसमर्पण के अग्रदूत की तरह हैं। बाहरी बातें जैसे बार बार पैर छूना या साष्टांग दंडवत करना, मौखिक रूप से समर्पण के शब्द बोलना या तरह तरह के पदार्थ या रुपया पैसा भेंट करने से गुरु को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। वह तुम्हारे दिल को टटोलते हैं। साधक के अंतर का परिवर्तन ही गुरु को प्रसन्न कर सकता है, बाहरी बातें नहीं। फोल्डेड हैंड्स। श्री निखिल चेतना केंद्र, जोधपुर। पूज्य गुरुदेव एवं माता जी का चरण स्पर्श।